कहानी शुरू होती है और शुरुआती दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि गीतिका की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी है। वह बिस्तर पर ही रहती है अधिकतर समय। उसका पति विक्रांत उसकी बड़ी सेवा करता है और उसका ख्याल रखता है। गीतिका का बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जब गीतिका शुरुआत में इस घर में शादी होकर नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो उसकी सासू माँ ने उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया था। उसकी सासू माँ उसका हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती थी और यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उसी की सासू माँ ने उसका ख्याल रखा। लेकिन गीतिका का मिसकैरेज हो जाता है, वह लगभग टूट जाती है, पर उसके पति और उसकी सासू माँ ने उसको बहुत सपोर्ट दिया और धीरे धीरे वह इस सदमे से उभर गई। एक दिन जब गीतिका सुबह सुबह नहा रही थी और नल आ रहा था तो उसकी सासू माँ ऊपर छत पर टंकी देखने गई और नीचे आते वक्त सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। गीतिका अभी तो अपने बच्चे वाले सदमे से उभरी ही थी कि यह घटना हो गई। गीतिका फिर से डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और आज वह बिस्तर पर पड़ी हुई है जहां उसका पति विक्रांत उसकी सेवा करता है। विक्रांत गीतिका से बहुत प्यार करता है, उसकी हर छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, पर गीतिका इस बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई है। एक दिन गीतिका की माँ का फ़ोन आता है कि वह उससे मिलने आ रही है। विक्रांत उन्हें बस स्टैंड से लेकर आता है। गीतिका की माँ वहाँ रहती है और उसका ख्याल रखती है और गीतिका की माँ यह देखकर बहुत खुश होती है कि उनके दामाद बहुत ही अच्छा इंसान है जो अपनी पत्नी को सराखों पर बिठाए रखता है, उसकी हर एक छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखता है। लेकिन कुछ समय बाद गीतिका के पापा की भी तबीयत खराब रहने लग जाती है तो उसकी माँ को वहाँ जाना पड़ता है। गीतिका की माँ अपने दामाद विक्रांत से पूछती है यदि उन्हें कोई एतराज़ ना हो तो वह गीतिका की बहन और उसके भाई को यहाँ भेज दे ताकि विक्रांत पर से थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा, वह अपने काम पर भी ध्यान दे पाएगा और गीतिका का ख्याल उसकी बहन और भाई रख लेंगे। विक्रांत अपनी सासू माँ से कहता है कि गीतिका उस पर बोझ नहीं है, वह गीतिका से प्यार करता है और वह जन्मों जन्म तक उसका ख्याल रख सकता है। गीतिका की माँ कहती है उसका उद्देश्य तो केवल उसकी मदद करना ही था और वैसे भी अब उनके दोनों बेटी और बेटे वे गांव में नहीं पढ़ सकते, उन्हें शहर तो आना ही होगा। तो वह सोच रही थी क्यों ना वह विक्रांत के घर ही रह जाएं और कॉलेज जाएं। वे गीतिका का ख्याल भी रख लेंगे और इससे विक्रांत को मदद भी हो जाएगी। विक्रांत अपनी सासू माँ से कहता है यदि ऐसी बात है तो उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वे ये याद रखें कि अब कभी भी वे ऐसा नहीं कहें कि गीतिका उस पर बोझ है, वो गीतिका से बहुत प्यार करता है। गीतिका की माँ सच में बहुत खुश होती है मन ही मन में कि उन्हें लाखों में एक हीरा मिला है दामाद के रूप में। वह अपने घर जाती है और फिर अपनी बेटी और बेटे को विक्रांत के घर भेज देती है। के घर पे आने पर विक्रांत की ज़िंदगी ही बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे की कहानी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।